नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का जालौन पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जालौन साइबर व कोतवाली पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन, सिम, ATM, चेकबुक, लैपटॉप, पासबुक व नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी यूपी, MP और राजस्थान के निवासी हैं, जो कि जालौन कस्बे के एक मकान में किराए पर रह रहे थे, जहां से पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। ऐसे और इन ऐप के जरिए ठगी को देते थे अंजाम, आइए आपको बताते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि वह क्रिकबज, फेयर प्ले, लोटस आदि ऐप की ID बनाकर लिंक लोगों को भेज देते थे, जिसे क्रोम में ओपन करने पर गेम खिलाते थे। फिर पैसे डबल करने का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे और उनके संग ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। लोगों को वह लोन दिलाने का लालच देकर फर्जी खाते खुलवाते थे, जिनसे ठगी करते थे। तो वहीं जिन राज्यों के शहरों में उनके खिलाफ मामले दर्ज होते थे, तो वह ठिकाने बदल देते थे। ऐसे ही जालौन पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपियों पर देश के कई राज्यों में ठगी के मामले दर्ज हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना ठिकाना जालौन कस्बे के एक किराए के मकान को बनाया था। जालौन की साइबर थाना पुलिस की ठगी की शिकायतें मिली, जिसके बाद सक्रिय हुई जालौन पुलिस ने जालौन कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर उक्त मकान में छापेमारी की और आरोपियों को दबोच लिया। आइए आपको सुनाते हैं इस पर जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने क्या बताया। इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते थे। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जनता को जागरूक करने और इन अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए थे। उपक्रम में साइबर थाना और जालौन पुलिस ने मुखबिरों का संजाल बिछा रखा था। जानकारी हुई कि कुछ नवयुवक जालौन में विगत 1 माह से कमरे पर किराए लेकर गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रिकबज, फेयर प्ले, लोटस इत्यादि के माध्यम से जनता को जोड़कर उनसे ऑनलाइन बेटिंग करा रहे हैं इलीगल तरीके से और उनके साथ ठगी कर रहे हैं। इनको रात में गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से 133 अदद ATM, 104 पासबुक, 32 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 14 UPI के QR कोड, 2 लैपटॉप और 74,500 रुपये नकद के अलावा अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। ये कुल 7 अभियुक्त हैं जो दतिया, झांसी, आगरा, मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनका सरगना है विश्वजीत दांगी, जो दतिया का रहने वाला है। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क कर लेते थे, फिर अपना WhatsApp ग्रुप बनाते थे। उस जो सरगना इनका गेमिंग प्लेटफॉर्म का बंदा होता था, वो QR कोड के माध्यम से जुड़ता था और आपस में बात करने के लिए सिग्नल ऐप का प्रयोग करते थे। जो भी आदमी इनके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता था, उनकी सूचना इनके पास आती थी। यहाँ से ये लिंक भेजते थे, वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो इनसे जुड़ जाता था। उस लिंक के माध्यम से वर्चुअल पैसा जमा करा के वर्चुअल कॉइन देते थे और जीत हार के बाद जो जीतता था उससे थोड़ा बहुत पैसा वापस करते थे। शेष का पैसा ये वहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे, जिसमें से इनको कमीशन मिलता था। ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गैंग है ये। इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है, इसमें और आगे अभी विवेचना कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो आपके ATM और पासबुक बरामद हुए हैं, ये गरीब लोगों को जो बहुत ज़्यादा जिनको जानकारी नहीं है साइबर के अपराधों के बारे में, उनको कुछ पैसे दे के उनसे खुलवाते हैं और खुलवा के उनका पासबुक और ATM सारा कुछ अपने पास रख लेते हैं और इनकी आइडेंटिटी कभी क्लियर हो नहीं पाती। किस तरीके से ये गेम कौन कौन से गेम हैं जिन पे ये लोग पैसा लगवाते थे, इनका जो मोटिव था, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे? अभी देखिए, जैसे जो अभी तक की विवेचना से बात आई है, क्रिकबज, फेयर प्ले और लोटस जो गेमिंग प्लेटफॉर्म, उनके लोगों से ये संपर्क करते थे। स्वयं एक WhatsApp ग्रुप बनाते थे अपने लोगों का। उस WhatsApp ग्रुप का वेब खोल के और गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को वो QR कोड भेजते थे। बगैर IP एड्रेस डिस्क्लोज किए उनसे जुड़ जाता था और इनको एक्सेस मिल जाता था वहाँ के प्लेटफॉर्म का। फिर जो आदमी भी कहीं भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ
उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करता था। इसकी सूचना इन तक या तो सीधे आती थी या प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधि को दे देता था। ये उस आदमी को एक लिंक भेजते थे और उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहते थे। जैसे ही लिंक ओपन करता था उनके साथ जुड़ जाता था। फिर सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ग्राहक और ये दोनों संपर्क में आ जाते थे। इनसे जितना पैसा होता था बताते जाते थे। एक मिनिमम अमाउंट उन्होंने फिक्स कर रखा था 300 रुपये का। उसमें उनको कॉइन, वर्चुअल कॉइन देते थे। फिर जैसे सपोज करिए कि किसी क्रिकेट मैच पर लगा है, उसमें हार जीत के हिसाब से वो बेटिंग कराते थे। कराने के बाद जो पैसा हार जाता था उसका रख लेते थे, बाकी जो कुछ जीतते थे उनको थोड़ा बहुत पैसा ये वापस करते थे। ठीक।